बताने लगे। एक बार देखा ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी यानी तीनों देवियां आपस में बातें कर रही थी और आपस में ये बातें कर रही कि सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं, दूसरी कह रही थी सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं और तीसरी कह रही थी सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं। तब तक देखा कि देवर्षि नारद आ गए। अब नारद का काम ही इधर की उधर करना, ये पत्रकार थे। नारद जी आए बोले, और जैसे ही नारद जी आए अब तीनों कहने लगी देखो हम तीनों में कौन पतिव्रता है ये लला नारद बताएंगे, इनको बुलाओ। नारद को बुलाए, बेटा इधर आओ। पास में आ गए, बोले ये बताओ हम तीनों में 1 घंटे से बहस चल रही है, ये ब्रह्माणी कह रही है सबसे बड़ी पतिव्रता में, ये इंद्राणी कह रही है सबसे बड़ी और मैं कह रही हूँ सबसे बड़ी मैं पतिव्रता हूँ, हम तीनों में कौन सबसे बड़ी पतिव्रता है? देवर्षि नारद बोले मैया बुरी ना मानो तो कह दूं। बोले कहो, बोले कहो, बोले कहो। बोले तुम तीनों में कोई पतिव्रता नहीं है। अब देखो ये बातें माता को बहुत बुरी लगे। अगर अपना पति और किसी दूसरी पत्नी की बड़ाई कर दे रहा तो जाओ भाई के हाथ की रोटी खाइयो, मेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत ना है। यानी माताएं सब कुछ करेंगी लेकिन अपने पति के मुंह से पर पत्नी की बड़ाई स्वीकार नहीं करेंगी। और इतना कहकर के देवर्षि नारद चले गए। और जब देवर्षि नारद चले गए तो भैया आओ, जब देवर्षि नारद गए और देवर्षि नारद गए, अब तीनों बैठी हुई हैं और तीनों देवता आए। और जब तीनों देवता आए भैया आओ, जैसे तीनों देवता आए आवाज लगाई है देवियों कुंडी खोलो। अब जाकर के उनके जो सेविकाएं थी उन्होंने कुंडी खोल दी, इशारा कर दिया वो तीनों देवियां कोप भवन में हैं, चले जाओ, ये तो कोप भवन में है। अब तीनों देवता कोप भवन में गए। अब ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्माणी को जगा रहे हैं, देवी अरे भोजन बनाओ ना, उठ जाओ समय हो गया भोजन बनाओ। बोले हम भोजन नहीं बनाएंगे, ना भोजन खाएंगी, ना बनाएंगी, ना बना करके देंगे। बोले क्या हुआ? सारी बात को बताया। हम तीनों में बहस चल रही थी और उसी बीच नारद आ गया और हमने ये पूछा हम तीनों में कौन पतिव्रता है, तो नारद ने हम तीनों को मना कर दिया और कह दिया इस भारत भूमि की सबसे बड़ी पतिव्रता माता अनुसुईया है, जो अत्रि मुनि की पत्नी है, उनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। अब ऐसा करो तुम तीनों देवता जाओ और अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करके आओ। तीनों देवताओं ने बहुत समझाया, वो हमारी माँ है, देवियों ऐसा ना करवाओ। लेकिन बालहट राजहट स्त्री हट बड़ी विचित्र है। तीनों देवियां पीछे पड़ गईं, हम खाना नहीं खाएंगे, उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें तीनों देवताओं को जाकर के अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना है। तीनों देवताओं ने देवियों की बात मान ली और नकली साधु का वेश बना लिया। साधु का वेश बना करके चले कि अनुसुईया के द्वारे और बदल बदल के भेष लेन परीक्षा आए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। लेन परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया के द्वारे और बदल बदल के भेष लेन परीक्षा आए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। लेन परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। हरि लेन परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों ने साधु का वेश बना लिया और तीनों साधु का वेश बना करके आए। मैं आपसे एक निवेदन करूं हाथ जोड़ के, सीता जी को किसने चुराया? रावण ने। माता वैसी बात है ना, सीता जी को लोग ये कहते हैं रावण ने चुराया, और ये मेरा मानना है, मैं अपना खुद का मानना बताऊं। सीता जी को रावण चुरा ही नहीं सकता था, क्योंकि रावण ना राजसी वस्त्रों में ना तो भीख मांग सकता था ना सीता डाल सकती थी। सीता को साधु ने चुराया। बोलो साधु ने चुराया कि नहीं सीता को? अगर साधु ना बनते तो सीता भिक्षा ही नहीं डालती, और वो साधु नहीं बनता तो भिक्षा मांग ही नहीं सकता था। यानी जो काम होता है तो लाल कपड़ा पहन के सब हो जाता है। सीता को किसने चुराया? अब इन्होंने साधु का वेश बना लिया, नकली साधु बन गए। अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंच गए, कुंडी को खटखटाया, माता भिक्षाम देई। अनुसुईया कंदमूल फल लेकर के आई और भिक्षा डालने के लिए जैसे ही आई बोले भिक्षा देना चाहती हो? बोले हाँ। बोले हम साधु ऐसी वैसी भिक्षा नहीं करते। बोले फिर अगर आपको भिक्षा करना है तो निर्वस्त्र होकर के दुग्ध पान करेंगे। जो अनुसुईया को ये बात कही, अनुसुईया समझ गई ये कोई साधारण से महात्मा नहीं, ये तीनों देवता हैं। अनुसुईया अंदर गई, अत्रि मुनि का जो कमंडल था वो कमंडल उठा करके लाई और उसमें कुछ जल भरा हुआ था। अब देखिए पतिव्रता की करामात। उस जल के जैसे ही छींटे लगाए तो तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बन गए, 6-6 महीना के लाला बन गए। अब मैया ने कहा करो, छोटे बालक ने कपड़ा उतारे और फेंक दिए।
तो पहले ब्रह्मा जी के कपड़ा उतार के फेंके, फिर विष्णु जी के कपड़ा उतार के फेंके, और फिर महेश के उतार के फेंक दिए। अब ब्रह्मा जी को टेंशन हो गया, बोले हम तो जीवन में कभी नंगे नहीं रहे, आज मैया के सामने नंगे पड़े। भाई आकार ही तो छोटा हो गया है तो ब्रह्मा जी। विष्णु जी बोले हम भी कभी नंगे नहीं रहे, आज मैया के सामने नंगे पड़े। और ब्रह्मा महेश बोले बाबा बोले हम तो सदा ही नंगे रहे, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो सदा नंगे रहे। बोले बाबा आराम से पढ़े। अब कह रही है परीक्षा लेने आए हो ना, परीक्षा लेने आए, पालना में डाल दियो, और पलना में डाल के झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया, झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया, झूला झूला में अनसुईया, माता अनसुईया, झूला झूला में अनसुईया, मात अनसुईया, झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया, झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया। जय हो। झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया, झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया, झूला झूला में अनसुईया, माता अनसुईया, ओ झूला झूला में अनसुईया, मात अनसुईया, झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया, झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया। और भोले बाबा के पास में पहुंच गई, भोले बाबा के पास में पहुंची, बाबा के पास में गई, एक गाल पे चाटो मारो, बाप लाला ए बेटा बेटा चुप है जा, एक चाटो दियो। बाबा बोले दाढ़ी की अपना तो घर में बैठी है देवियां, हमें मैया पे पिटवा रही है कि जाओ धर्म नष्ट कर आओ, जब मैया ने हमारा ही उल्टो कर दियो, और एक चाटो वाला मारो बेटा ए लाला ए चुप है जा। ब्रह्मा जी के एक गाल पे चाटो मारो, फिर विष्णु जी के पास में पहुंची, और विष्णु के पास गई और एक चाटो विष्णु जी के, बेटा चुप है जा। विष्णु जी बोले दाढ़ी की अपना घर में बैठी हमें मैया पे पिटवा रही है कि कभी विष्णु में झोंका लगावे, ओ कभी विष्णु में धोखा लगावे, कभी शंकर से बतलावे, ओ कभी शंकर से बतलावे, ब्रह्मा जी मुस्काए झूला झूला में अनसुईया, तीनों देव झूला झूला में अनसुईया, झूलत तीनों देव झूला झूला में अनसुईया,
द्वाराधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, तीनों देवताओं को बालक बना लिया, मैया स्तनपान करा रही हैं, कभी विष्णु के चांटो मारे, कभी ब्रह्मा जी को, कभी किसी को, और खूब झूला झुला रही है मैया। अब इधर 6 महीना हो गए, 6 महीना तक मैया दुग्धपान कराती रही। इधर 6 महीना में देवियों की स्थिति खराब हो गई, देवियां बड़ी परेशान है। अब नारद जी बोले अब जाके देखो देवियों का मिजाज कैसा है। तो नारद जी ने वीणा उठाया, फिर दूर है कि निकले, बहुत दूर होके। अब देवियों ने देखा है, लला नारद इधर आओ, आपसे कह रहा हूं इधर आओ ना। अब नारद जी पास में आए, क्या बात है देवियों? बोले लला नारद, हमसे बड़ी भूल हो गई। तुमने बताया अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया भारत भूमि की सबसे बड़ी पतिव्रता है। हमने अपने पतियों को पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेज दिया। आज 6 महीना हो गए, हमें कोई समाचार ही नहीं मिला, लौट के नहीं आए। देवर्षि नारद बोले तुम बहुत बड़ी पतिव्रता हो ना, तो जाओ। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने तुम्हारे देवताओं को 6-6 महीना का लाला बना दिया, और अपने को जाके ले आओ। मैं यही बताने के लिए आया हूं, जाओ ले आओ। अब तीनों देवियां दौड़ी दौड़ी गई, भागी भागी तीनों देवियां गई। कुंदी को खटखटाया, अनुसुईया दौड़ करके आई, तब तक देखा अत्रि मुनि आ गए। बोले देवी ये बालक कहां से आ गए? ये 3-3 बालक, ये बच्चे? बोले ये तुम्हारे ही बच्चे? बोले हमारे बच्चे, हम सुबह गए थे तो बच्चा होने की कोई स्थिति नहीं, और ये 3-3 बालक। बोले ये बात बाद में बताऊंगे, पर बच्चे तुम्हारे। अत्रि मुनि ने अपना भोजन प्रसादी की और चले गए। तब तक देखा ये तीनों स्त्रियां आ गई, तीनों देवियां आ गई, आवाज लगाई, मैया तेरे पामन पड़ू मैया, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारे देवता हमें दे दो। मैया बोली तुमसे मना किसने किया? ले जाओ अपने अपने। अरे तुमसे मना किसने किया? ले जाओ ना अपने। अब भैया ब्रह्माणी आगे बढ़ी, तो जैसे ही विष्णु जी का हाथ पकड़ना चाहती है, उन पर कोई चुनाव चिन्ह तो है ही नहीं, ना डमरू है, ना चक्र है, ना वेद है, किसको पहचानी है हमारे देवता? बोली कि मेरा बालम, कि मेरा बालम, कि मेरा बालम, कि मेरा बालम डमरू वाला है, मैं ना लूंगी। मेरा बालम डमरू वाला है, मैं ना लूंगी, मैं ना लूंगी, मैं ना लूंगी। मेरा बालम डमरू वाला है, मैं ना लूंगी। बालम डमरू वाला है, मैं ना लूंगी। रुक जा भैया, तेरा डमरू वाला है ना? हाँ। तो दूसरी से गई, ब्रह्माणी तू अपना ले ले जा करके। और वो बोली मैया, आगे हाथ बढ़ाया, हाथ पीछे कर लिया कि हमारा धर्म नष्ट ना हो जाए। और बोली मेरा बालम, मेरा बालम, मेरा बालम वेदों वाला है, मैं ना लूंगी। ओ मेरा बालम वेदों वाला है, मैं ना लूंगी। मेरा बालम वेदों। तब तक तीसरी से कहा देवी तू भी अपना ले जा। और वो बोली मेरा बालम चक्कर वाला है, मैं ना लूंगी। वो मेरा बालम चक्कर वाला है, मैं ना लूंगी। मैं ना लूंगी, मैं ना लूंगी, इन्हें ना लूंगी। कह दिया मेरे ये नहीं है, मेरे डमरू वाले। वो बोली मेरे चक्कर वाले। तीसरी बोली मेरे वेदों वाले। बोले क्या? बोले ले जाओ ना अपना। और बोली कि मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला। मैं बालम वही लूंगी जो मेरा घर वाला, मैं बालम वही लूंगी जो घर वाला। और बोली मैं डमरू वाला ना लूंगी, मैं वेदों वाला ना लूंगी। डमरू वाला ना लूंगी, मैं वेदों वाला ना लूंगी। और बोली मैं बालम वही लूंगी जो है चक्कर वाला, मैं बालम वही लूंगी जो है चक्कर वाला। मैं बालम वही लूंगी जो है चक्कर वाला, मैं बालम वही लूंगी। तब तक दूसरी बोली मैं चक्कर वाला ना लूंगी, मैं डमरू वाला ना लूंगी। चक्कर वाला ना लूंगी, मैं डमरू वाला ना लूंगी। चक्कर वाला ना लूंगी, मैं डमरू वाला ना लूंगी। वो चक्कर वाला ना लूंगी, मैं डमरू वाला ना लूंगी। मैं बालम वही लूंगी जो है वेदों वाला, मैं बालम वही लूंगी जो वेदों वाला।
पार्वती बोली मैं बालम वही लूंगी जो है डमरू वाला। वे बाल में वही लोगे जो डमरू वाला। वे बालम वही लूंगी जो है डमरू वाला। वे बाल में वही लोगे जो डमरू वाला। बोली गोविंद भगवान की जय चितचोर भगवान की। की जय। तीनों देवियों ने मना कर दिया, हाथ जोड़ करके कहने लगी मैया तेरे पाम पड़ो मैया, हमारे देवता वापस कर दो। तब तक अत्रि मुनि आगे, घर में क्या हो रहा है? बोले मैया ये कौन है? बोले ये 3 बच्चे हैं। बोले ये कौन है? बोले ये इनकी बहू है। बोले बहू बालक छोटे छोटे बहू 3.5-3 हाथ की इतनी बड़ी? बोले ये बात मैं बाद में बढ़ाऊंगी, बड़ा भेद है। और अत्रि मुनि बेचारे गए। अब तीनों देवियों ने पैर छू लिए, मैया तेरे पांव पड़े मैया क्षमा कर देना, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हम जान गए भारत भूमि की सबसे बड़ी पतिव्रता तुम अनसुईया हो। अत्रि मुनि के कमंडल को उठाया, जैसे ही तीनों देवताओं के ऊपर छींटे लगाए तो तीनों देवता पुनः अपने स्वरूप में आ गए। तीनों देवियां लेकर के आई। बोलिए गोविंद भगवान।